Hello everybody, how are you? This video is for class 10 chemistry CBSE बोर्ड। आप लोग को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट किया गया था। इसमें आप लोगों को पढ़ाया गया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताए गए थे, जिसमें से आप लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दो रिएक्शन आपको बताए गए थे। अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने बताया था थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन can be divided into two categories, that is the single displacement reaction and second one is the double displacement reaction। आप लोग इस पर थोड़ा सा केयरफुली इसको समझने की कोशिश करिए। व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? हमने कहा ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन ए केमिकल रिएक्शन, देन दिस रिएक्शन इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से समझें, ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड टू लेस reactive element, then this reaction is called displacement reaction। For the easier study, we can divide the displacement reaction into two categories, that is the single displacement reaction and second one is the double displacement reaction। हम लोग बात करेंगे फर्स्ट वन, what is single displacement reaction। आइए इस पर बात करते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट, देन इट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। सपोज दैट iron react with copper sulfate, then it will be formed iron sulfate and copper। जरा इसको समझें। iron is present in solid state while the copper sulfate is present in aqueous state। Iron sulfate is also present in aqueous state and the copper is present in the solid state। In this reaction अगर आपको समझना हो कि कैसे हम कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो आप देखेंगे मेटल एक्टिविटी सीरीज में आयरन इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। अगर मेटल एक्टिविटी सीरीज को आप केयरफुली देखें तो आयरन कॉपर से ऊपर होता है और सीरीज अरेंज किया गया अपवर्ड टू डाउनवर्ड, मींस व्हेन वी गोस फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड इन द ग्रुप या इन द सीरीज, then reactivity of the metal decreases। iron metal activity series में टॉप पे है, means iron is highly reactive than the copper। इसको हम क्या बोलेंगे कि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो इसकी जगह पे आके बैठ गया क्या, आयरन। तो बना लिया आयरन सल्फेट और साथ में कॉपर यहाँ से रिमूव हो गया है, तो हम इसको कॉपर को अलग लिख देंगे। तो ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा, हटा दे रहा है, उस रिएक्शन को हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केवल एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस किया जा रहा है तो इसलिए इसको हम नाम देंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अगर हम बात करें इसके पहले डिकम्पोजिशन का, तो आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में क्या देखा था? आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे जब बात किया गया था, तो डिकम्पोजिशन में आया था कि आप एक कंपाउंड कैन बी ब्रोकन इनटू 2 फ्रेगमेंट। ए कंपाउंड इज ब्रोकन इनटू 2 फ्रेगमेंट, देन इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको अगर समझना हो तो आप देखे थे एग्जांपल में, सपोज दैट वाटर, व्हेन वाटर पास थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, then water is broken in hydrogen and oxygen। अगर इसको बैलेंस कर ले रिएक्शन को, तो आप पाएंगे 2H2O get broken into 2 gases, that is the hydrogen and oxygen। आपके बुक में एक एक्टिविटी भी दिया हुआ है, उस एक्टिविटी को अगर आप ध्यान से देखें या पढ़ें, फिगर आपको 2 इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी की किताब में। 2 इन्वर्टेड ट्यूब है, इसको एनोड कैथोड से कनेक्ट कर दिया गया है। तो इस एक्टिविटी में पूछा गया है निकलने वाले दोनों इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैसें होंगी, तो इसका जो जवाब होगा, एक में ऑक्सीजन गैस होगा, दूसरे में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये सेम इसी रिएक्शन को है, ये इसी रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बेस्टेस्ट एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। इसमें आप क्या कहेंगे कि when electricity is passed through the water, then water get broken या get dissociated in H2 and O2। This reaction is called decomposition reaction। लेकिन अगर इसी बात को जस्ट उल्टा मैं लिख दूं तो आप समझेंगे। उल्टा लिखने का सेंस आप इसको देख सकते हैं, when hydrogen get combined with oxygen, then it form water। क्या देख पा रहे हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करके क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। इस रिएक्शन में ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। ऊपर वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो नीचे वाला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों कॉम्बिनेशन है? Because 2 things, that is hydrogen and oxygen combined with each other form what? Water। But in above reaction water get dissociated, water टूट जा रहा है 2 भागों में, किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इसका नाम दे देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसके पहले क्या पढ़ा गया था हम लोग? अभी जस्ट पढ़े हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप लोग जितने टाइप के रिएक्शन हो रहे हैं उनकी डिफिनीशन आप याद रखिए, लेकिन उसके एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करिए कि कौन सा किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, बाकी इसके आगे का जो वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। और बुक्स वगैरह आप लोग पढ़ते रहिए और बी पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा योगा व्यायाम करिए और थोड़ा खेल कूद में भी इन्वॉल्व लीजिए, अपने आप को करिए। और किसी तरीके से इस कोरोना काल से हम लोग को छुटकारा पाना है, तो अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखते हुए पढ़ाई को पढ़ते रहिए। बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू।